इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत पर मुंबई की सेशंस कोर्ट फैसला सुना सकती है। हमने आपको एबीपी न्यूज पर ही सबसे पहले बताया था कि नवनीत राणा को सिटी स्कैन के लिए जेजे अस्पताल भी ले जाया गया है। नवनीत राणा की याचिका पर जो कोर्ट था सेशंस कोर्ट, उसने सुनवाई पूरी कर ली थी, अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। अब फैसला रिजर्व करने के बाद आज उस फैसले को सेशंस कोर्ट सुना सकता है। सरकारी वकील प्रदीप घरत भी सेशंस कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नवनीत राणा की जमानत पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। राणा दंपत्ति के वकील रिजवान मर्चेंट भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, कोर्ट किस वक्त फैसला सुनाएगा? क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है? देखिए, अब तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन दोनों ही पक्षों के वकील, जो सरकारी वकील हैं प्रदीप घरात और इसके अलावा जो बचाव पक्ष के वकील हैं नवनीत राणा और रवि राणा के जो वकील हैं रिजवान मर्चेंट, वे कोर्ट में पहुंच चुके हैं। इस वक्त कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं। हमारे सहयोगी सूरज ओझा भी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और जैसे ही अदालत की कार्रवाई शुरू होती है वो हमें जानकारी देंगे। मैं आपको बता दूं कि किसी भी वक्त अदालत की कार्रवाई शुरू होने के बाद में आदेश आ सकता है और हमें यह पता चलेगा कि आखिर राणा दंपत्ति को बेल मिलती है या फिर उन्हें और ज़्यादा वक्त जेल में काटना पड़ेगा। मैं बता दूं कि आज 11वां दिन है जब राणा दंपत्ति जेल में हैं। उन्हें 24 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 23 तारीख को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 24 को बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नवनीत राणा को महिलाओं की जो जेल है बायकला में, वहां पर रखा गया था और तलोजा जेल में, नवी मुंबई की तलोजा जेल में रवि राणा को रखा गया है। तो आज दो चीजें हो सकती हैं, या तो उन्हें जमानत मिलेगी या फिर जो है जमानत अर्जी खारिज होगी। अगर जमानत मिल जाती है तो उसके बाद जमानत का ऑर्डर लेकर बेल बॉन्ड तैयार किया जाएगा यहाँ पर कोर्ट के रजिस्ट्रार के ऑफिस में और उसके बाद उस बेल बॉन्ड को दोनों ही जेलों में सौंपा जाएगा और उसके बाद उनकी रिहाई होगी। अगर ये सारा कुछ जो है शाम को 5:30 बजे के पहले हो जाता है तो आज ही इनकी रिहाई हो सकती है या फिर कल तक जा सकती है, लेकिन ये सारा कुछ उस स्थिति में होगा जब इनको जमानत मिलती है। और अगर इनकी जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो फिर इनके सामने विकल्प है कि इस कोर्ट के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए और बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा जमानत के लिए खटखटाया जाए। जितेंद्र, एक और आर्ग्यूमेंट जो सामने आ रहा है वो ये है कि अभी तक क्योंकि ईद के चलते माहौल थोड़ा संवेदनशील था, इसीलिए भी बेल नहीं मिल पा रही थी राणा दंपत्ति को, क्योंकि उन्होंने देखिए हनुमान चालीसा विवाद शुरू किया था। उनका दावा था कि वो जाकर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो अब वो माहौल भी अब खत्म हो गया है, ईद भी चली गई है, कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिविटी जरूर होगी राणा दंपत्ति के पक्ष में। उनके जो वकील हैं उनसे बात करने का मौका मिला, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, उनके वकील जब यहाँ से गुजरे तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अदालत में काफ़ी पुरजोर तरीके से अपनी दलीलों को रखा था और ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से राजद्रोह का मामला जो है राणा दंपत्ति के ऊपर नहीं बनता है। उन्होंने सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी और उनके इस ऐलान के बाद में किसी तरह की कोई हिंसा भी नहीं हुई। और इसके अलावा जो पुलिस ने उन्हें नोटिस दी थी कि अपने घर से बाहर ना निकलें, आंदोलन ना करें, उसका भी उन्होंने पालन किया था। उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक कारणों से उन्हें आरोपी बना लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये तमाम दलीलें रखी गई थी, लेकिन इसके बाद हुआ ये कि सुनवाई के बाद में आज की तारीख मुकर्रर की गई। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब से कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कि अदालत अपना आदेश सुना देगी। जितेंद्र, राजद्रोह की धारा लगाई गई है। राजद्रोह की धारा, जो सेडिशन की धारा होती है, उसमें आमतौर पर यह माना जाता है कि 6 महीने से पहले जमानत नहीं होती है। क्या इस केस को, नवनीत राणा और रवि राणा के केस को अपवाद स्वरूप कोर्ट ले सकता है? देखिए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की दलीलें दी गई हैं उसमें पुरजोर तरीके से बचाव पक्ष ने, रिजवान मर्चेंट जो उनके वकील हैं, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि किस तरह से ये एक
ओवर रिएक्शन था सरकार की तरफ से उनके ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाना, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। तो इस संभावना से विकास हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये देखना होगा कि उन दलीलों को अदालत ने माना है या नहीं माना है, या फिर ये अदालत जो सेशंस कोर्ट है ये अपने ऊपर ना लेते हुए जमानत की अर्जी खारिज कर देती है और बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प जो है राणा दंपत्ति के सामने आ जाता है। तो ये सारा सस्पेंस मुझे लगता है कि कुछ देर में ही जो है क्लियर हो जाएगा। जी, जैसे ही ये फैसला आता है मुंबई सेशंस कोर्ट से, जितेंद्र लौटेंगे आपके पास। एक बार रुक कर लेते हैं बायखला जेल का भी, जहां से कृष्णा ठाकुर रिपोर्ट कर रहे हैं। कृष्णा, अगर बायखला जेल में नवनीत राणा के स्टे की बात की जाए तो वो बहुत कंफर्टेबल तो नहीं रहा। उनकी मेडिकल जांच करानी थी। 3 दिन पहले रिजवान मर्चेंट ने ये एक लेटर भी लिखा था, लेकिन आज लेके गए चेकअप के लिए पुलिस कर्मी उन्हें। उस मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कुछ पता चल पा रहा है कि क्या बात सामने आई है? क्या वाकई में काफी तबीयत खराब है नवनीत राणा की? जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये कि एक तरफ जहां नवनीत राणा और रवि राणा अपने बेल का इंतजार कर रहे हैं, बेल को लेकर जो है वो फैसला आने वाला है, आज कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो जानकारी जेल सूत्रों के अनुसार मिल रही है वो ये कि नवनीत राणा को जो है वो स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत है। तो शिकायत ये कहती है कि स्पाइन से जुड़ी हुई शिकायत है ये, और जिसके वजह से कमर में दर्द, गर्दन दर्द और जो फीवर जैसे जो समस्याएं वो होती हैं। और इसी चीज को लेके जो रिजवान मर्चेंट है, नवनीत राणा के वकील, उन्होंने जो जेल सुपरिटेंडेंट है उन्हें लेटर लिखा था और उन्हें ये कहा था कि उन्हें स्पॉन्डिलोसिस की जो शिकायत है और उसके लिए उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि उन्हें जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराया जाए। और साथ ही साथ ये कहा था कि उनकी जो स्थिति है दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और जिसको लेके जो है सिटी स्कैन जो है उनका कराना जरूरी है। 3 दिन पहले ये लेटर लिखा गया था, लेकिन जेल अथॉरिटी ने उस वक्त जो है उनके लेटर पे रिएक्शन नहीं किया। आज जब स्थिति बिगड़ी है तो ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद नवनीत राणा जो है वो भाईखला जेल से निकलेंगी। अभी जो है भाईखला जेल में ही है नवनीत राणा, जेजे अस्पताल अभी पहुंची नहीं है। 10 से 15 मिनट समय जो है अभी और लग सकता है, जिसके बाद वो पहुंचेगी और वहां पे फिर उनका सिटी स्कैन किया जाएगा। तो जहां एक तरफ वो अपने बेल का इंतजार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिगड़ती जो हालत है उनकी, वो स्पाइन के रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसी को लेके उनके कमर में जो दर्द है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसी के इलाज के लिए नवनीत राणा को भाईखला जेल से जेजे अस्पताल अब से कुछ ही देर बाद लेके जाया जाएगा। जी, कृष्णा ठाकुर हमारे साथ बने रहेंगे भाईखला जेल से। जितेंद्र दीक्षित सेशन कोर्ट से जुड़े हुए हैं, जहां पर अब से कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत याचिका पर। 23 तारीख को गिरफ्तार किया गया था दोनों को, नवनीत राणा और रवि राणा को। उसके बाद से लगातार जमानत याचिका उन्होंने दाखिल की, अपने ऊपर से एफआईआर खत्म करने के लिए हाईकोर्ट तक का रुख किया, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नवनीत राणा और रवि राणा को नहीं मिली। 3 दिन पहले सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन फैसले को रिजर्व रख लिया था। संभवतः ईद के मद्देनजर कोर्ट ने अपनी तरफ से इस बारे में कोई फैसला नहीं सुनाया। आज उनकी जमानत याचिका पर फैसला आ सकता है। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हैं। जितेंद्र, कितनी देर में सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है? देखिए, जो विशेष अदालत के जज हैं राहुल रोकड़े, वो अभी अभी अदालत पहुंच चुके हैं, अपनी जगह पर बैठ गए हैं। तो जितने भी लोगों को फैसला सुनाए जाते वक्त अदालत में रहना जरूरी था वो तमाम लोग आ गए हैं। जज राहुल रोकड़े आ गए हैं, सरकारी वकील प्रदीप घरात आ गए हैं, बचाव पक्ष के वकील रिजवान मर्चेंट आ गए हैं। तो अब उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में ही वो अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन अभी एक चीज़ स्पष्ट होना बाकी है कि वो फैसला सुनाने से पहले कुछ दूसरे मैटर्स भी लेते हैं या फिर सीधे राणा दंपत्ति के मैटर पर आते हैं और अपना ऑर्डर रिजर्व कर देते हैं, क्योंकि अदालत के सामने प्रतिदिन जो है दर्जनों मामले पेश होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि राणा दंपत्ति के मामले को ही वो पहले ले रहे हैं या पहले दूसरे मामलों की सुनवाई करेंगे और फिर राणा दंपत्ति के मामले का ऑर्डर सुनाएंगे। विकास। तो जितेंद्र, इस वक्त आपने जो खबर दी है एक बार जल्दी से दर्शकों को वो बता दें कि जो तमाम लोग जिन्हें मौजूद होना चाहिए कोर्ट रूम में इस फैसले के आने के लिए, वो सब पहुंच चुके हैं। सरकारी वकील हैं वहां पर, रिजवान मर्चेंट जो कि राणा दंपत्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी पहुंच गए हैं, जज साहब भी पहुंच गए हैं। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि क्या राणा दंपत्ति के बेल मैटर से पहले कोई और मैटर है जज के सामने, या फिर वो सीधा इनकी जमानत पर अब अपना फैसला किसी भी वक्त दे सकते हैं। लेकिन आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं मुंबई सेशंस कोर्ट में, इस कोर्ट रूम में, जहां पर राणा दंपत्ति को बेल मिलेगी या उनकी जेल कंटिन्यू होगी।
होगी, इस पर फैसला आने वाला है अब से कुछ ही देर में। लगातार मुंबई सेशन कोर्ट से अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, हम आपके पास ही रहेंगे जब तक ये फैसला नहीं आ जाता। आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सरकारी वकील की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से क्या कोई ऐसी दलील भी हुई है पिछले दिनों कि अगर बेल मिले तो भी काफी सारी कड़ी शर्तों के साथ मिले, क्योंकि वो एक तरह से जो धमकी थी नवनीत राणा की कि वो मातोश्री के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगी, उसी धमकी को आगे ले गए हैं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी। तो ये भी एक दबाव है प्रशासन पर कि कहीं ना कहीं ये चीज हाथ से ना निकल जाए और हिंसा ना भड़के किसी भी क्षेत्र में महाराष्ट्र के। जितेंद्र दीक्षित, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी हाँ, बिल्कुल। जी विकास, बिल्कुल आवाज़ मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि जाहिर तौर पर एक दबाव तो सरकार के ऊपर है ही कि जिस तरह से राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि मस्जिदों के सामने 4 तारीख से लाउडस्पीकर बजाए जाएंगे, अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते हैं तो उसके बाद सरकार ने अपनी ओर से तैयारी की थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरे हनुमान चालीसा विवाद में एक एपिसोड जो है राणा दंपत्ति का भी रहा, जब राज ठाकरे ने ऐलान किया मुंबई के शिवाजी पार्क में एक सभा के दौरान कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते हैं तो एमएनएस के कार्यकर्ता वहां पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। तो उसके बाद इस पूरे विवाद में राणा दंपत्ति भी कूद पड़े और नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने यह ऐलान किया कि वो बांद्रा में, जहां पर उद्धव ठाकरे का निजी निवास है मातोश्री, वहां जाकर उसके बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो इसके बाद हुआ यह कि शिवसेना ने इस पूरे विषय को एक ईगो का इश्यू बना लिया और बड़े पैमाने पर राणा दंपत्ति जब गुपचुप अचानक नागपुर से पहुंच गए मुंबई, तो उनके घर के बाहर खार इलाके में जहां पर उनका घर था उसका घेराव करने लग गए। वहां पर काफी हंगामा हुआ और साथ में बड़े पैमाने पर शिवसैनिक जो है मातोश्री भी आ गए। वहां पर भी 2 दिन तक लगातार ये थे, वहां पर मौजूद थे कि अगर राणा दंपत्ति वहां पहुंचते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तो उनको रोका जाए और उनके साथ मारपीट की भी एक तरह से तैयारी थी। इस बीच मुंबई पुलिस भी एक्शन में आ गई और मुंबई पुलिस ने जाकर सीआरपीसी की धारा 149 के तहत एक नोटिस राणा दंपत्ति को थमा दी और ये कहा कि आपने जिस तरह का ऐलान किया है आंदोलन करने का, वैसा आंदोलन आप नहीं करेंगे और उनको घर से ना निकलने के लिए भी कहा गया था। उसके बाद में हुआ ये कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगले दिन प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो इसलिए हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन उसी शाम को मुंबई पुलिस की एक टीम जाती है और राणा दंपत्ति को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उनको खार पुलिस थाने लाया जाता है। वहां पर कागजी कार्रवाई के बाद सांता क्रूज पुलिस थाने के लॉकअप में रखा जाता है। अगले दिन बांद्रा की अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जो कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देती है। इस बीच में जो राणा दंपत्ति के वकील हैं वो बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। मैं आपको यहां बता दूं कि 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर में यह आरोप लगाया गया कि राणा दंपत्ति जो है ने राजद्रोह किया है। ये बहुत ही गंभीर धारा जो है आईपीसी की धारा 124A के तहत लगाई गई। दूसरी जो गंभीर धारा लगाई गई कि वो उन्होंने धार्मिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की। इसके अलावा जो दूसरी एफआईआर दर्ज हुई उसमें यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने पुलिस के साथ बदसलूकी की, सरकारी काम में रुकावट डालने की कोशिश की है। तो इस तरह की 2 एफआईआर दर्ज की गई थी और फिर इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से इन्होंने निवेदन किया कि इन दोनों ही एफआईआर्स को क्लब कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। उस अर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस बीच इन्होंने मुंबई के इस सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर कर दी और जमानत पर दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद में अदालत ने आज का दिन मुकर्रर किया था कि आज के दिन जो है वो अपना आदेश अदालत सुनाएगी और ये बताएगी कि जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। कुछ देर में ही ये सस्पेंस जो है खत्म हो जाएगा। विकास, बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए ग्राउंड जीरो पर। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा जितेंद्र दीक्षित के जरिए, आप कृष्णा ठाकुर के जरिए सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखेंगे। 14 अप्रैल को इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई जब नवनीत राणा और रवि राणा ने अमरावती में हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर इसके बाद उन्होंने 20 अप्रैल को ये कहा, ऐलान किया कि वो मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद गिरफ्तारी हुई और अब उनकी जमानत पर फैसला आना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।